Assalamu alaikum students. Good morning. How are you? I hope you all are fine. Let's start over today's work. Now we are going to do work of Urdu workbook. So open your Urdu workbook and the page number is 2. Your Urdu workbook page number 2. Your topic is हमद, सबक नंबर 1. उर्दू वर्कबुक में हमने पेज नंबर 1 पे इमला के अल्फाज किए थे और इसके अलावा इन अल्फाज को मीनिंग से मिलाया था। उसके बाद हमने जुमले बनाए थे। पेज नंबर 1 पे हमने ये 3 चीज़ें की थी। आज हमारा पेज नंबर 2 है। देखते हैं कि पेज नंबर 2 पे हमारे पास क्या है। सबक के मुताबिक सवालों के जवाब दें। पेज नंबर 2 पे हमारे पास है सबक के मुताबिक सवालों के जवाब दें। सवाल नंबर 1, ज़मीन और आसमान का मालिक कौन है? ज़मीन आसमान का मालिक कौन है? द आंसर इज़ अल्लाह ताला। सवाल नंबर 2, मुश्किल में कौन हमारे काम आता है? द आंसर इज़ अल्लाह ताला। सवाल नंबर 3 हमारे पास है, भूख और प्यास में कौन हमें खिलाता और पिलाता है? द आंसर इज़ अल्लाह ताला। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, अल्लाह ताला ने रात और दिन किस लिए बनाए? अल्लाह ताला ने रात और दिन किस लिए बनाए? और आंसर इज़ रात आराम करने के लिए जबकि दिन काम करने के लिए। ये आपने अपनी रीडिंग में भी पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने रात जो है वो हमारे आराम के लिए बनाए है और दिन काम के लिए बनाया है। अगर हम दिन और रात में काम करते रहेंगे, रेस्ट नहीं करेंगे, तो हम कभी भी इतने एक्टिव नहीं रह सकेंगे और हम बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने रात हमारे आराम करने के लिए बनाई है कि दिन को हम जब काम करके थके हुए घर लौटे तो हम रात को आराम कर सकें और सुबह को फिर से फ्रेश होकर अपना काम मुकम्मल कर सकें। क्वेश्चन नंबर 5 इज़, नज़्म के अलावा अल्लाह ताला की दी गई बेहिसाब नेमतों में से 5 के नाम लिखें। यानी अल्लाह ताला की दी गई नेमतों में से हमने 5 के नाम लिखने हैं। आप अगर अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं या आप अपने आप को ही शीशे में देखें तो आपको अल्लाह ताला की बेशुमार और बेहिसाब नेमतें नज़र आएंगी। आपने उनमें से कोई सी 5 नेमतों के नाम लिखने हैं। नंबर 1 इज़ दरख्त, नंबर 2 पानी, नंबर 3 फल, नंबर 4 हवा, नंबर 5 अनाज। अब आप देखें कि दरख्त ना होंगे अगर तो हमें ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, इसलिए दरख्त हमारे लिए ज़रूरी है। पानी का आपने पढ़ा था कि पानी के बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, तो पानी हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। फल हमें एनर्जी और ताकत मुहैया करते हैं, तो फल भी हमारे लिए ज़रूरी हैं। हवा के बगैर भी इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, तो हमारे लिए हवा बहुत ज़रूरी है। अनाज मतलब जो हम खाते पीते हैं। अगर हम अनाज या इस तरह की कोई चीज़ें नहीं खाएंगे तो भी हम ज़िंदा नहीं रह सकेंगे। इसलिए ये सारी की सारी नेमतें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके अलावा अगर आप किसी नेमत का नाम लिखना चाहें तो आप वो भी राइट कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें देखने के लिए आंखें दी हैं, सुनने के लिए कान अता किए हैं, काम करने के लिए हाथ पाँव अता किए हैं। इस तरह की आप कोई भी नेमत अगर अपने पास से लिखना चाहें तो आप लिख सकती हैं। पेज नंबर आपका 2 था, जिसमें पहले 3 क्वेश्चंस के आंसर अल्लाह ताला है कि ज़मीन व आसमान का मालिक कौन है। उसका आंसर अल्लाह ताला है। मुश्किल में कौन हमारे काम आता है? आंसर इज़ अल्लाह ताला। भूख और प्यास में कौन हमें खिलाता और पिलाता है? अल्लाह ताला। यानी आपके ऊपर के पहले तीनों क्वेश्चंस का आंसर अल्लाह ताला है, एक ही सेम आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में है अल्लाह ताला ने रात और दिन किस लिए बनाए हैं। सो आप राइट करेंगे रात आराम करने के लिए जबकि दिन काम करने के लिए।
5वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि नज़्म के अलावा अल्लाह ताला की दी गई बेहिसाब नेमतों में से 5 के नाम लिखें। दरख्त, पानी, फल, हवा, अनाज। इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी से भी किसी भी नेमत का जिक्र कर सकते हैं। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड।